अनिल गोयल जी, सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि यूपी की सरकार है, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र हो या फिर हम बात करें गाजियाबाद की या और किसी क्षेत्र की, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है। प्रिया जी, काम नहीं करना, आरोप लगाना, ये इनकी नियति में शामिल हो गया है। निश्चित तौर पर डीएम पूरी तरीके से उत्तरदायी होगा और केजरीवाल जी को बीच में रख करके सारी बातों के फैसले किए गए हैं और ये नाचना नाचे आंगन टेढ़ा और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली इम्तिहान थी तो लगभग 350 मरीज, 350 डेड बॉडी लावारिस पड़ी हुई थी, उनका कोई वारिस नहीं था, उनका अंतिम संस्कार भी होने में दिक्कत हो रही थी, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा था। तब इनकी सारी ये जो बात कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा करा है, तब इन्होंने क्या करा? 14 जून को इनके पास 9,937 बेड थे सिर्फ, जो कि अब जाकर के लगभग 30,000 बेड जो है केंद्र सरकार के इंटरफेयर के बाद, मदद के बाद शुरू हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री ने 15 जून के लगभग ये कहा था कि 31 जुलाई तक दिल्ली के अंदर 5.5 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे। प्रश्न क्या होता है कि इससे भय का वातावरण बना, अफरा तफरी का वातावरण बना, दिल्ली के लोगों को पलायन करने तक की सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि दिल्ली को छोड़कर के भागा जाए। तब कहीं केंद्र सरकार ने आकर के, अमित शाह जी ने आकर के इस सारी व्यवस्था को ठीक करा। हमने इनको 500 से लगभग 500 से ज्यादा, देखिए अभी मैं कुछ देर पहले यही अनिल गोयल जी, ठीक है, अनीस मलिक जी भी तारीफ कर रहे थे अपनी, और इस वक्त आप केंद्र सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि तारीफें बटोरने के अलावा दिल्ली एनसीआर के लिए जो एक प्लान बनाने की बात कही गई थी, वो एक प्लान कब बनेगा? नहीं देखो, उस पर इनको मैं आपको कहा कि हर जगह का डीएम, चाहे वो नोएडा का डीएम हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे फरीदाबाद का हो, उसको सीधा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। और इसके साथ साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस सब बात के लिए बीच में रख करके उनके साथ डिस्कशन करके ये सब हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। मेरा कहने में ये सब चीज हो रहा है और इनको केंद्र में हमने केजरीवाल जी को रखा है, बजाय उस बात को ठीक करने के, तालमेल बनाने के। ये जो क्या था कि रोज बॉर्डर पर चीज लग जाती थी, बॉर्डर जाम हो जाते थे, लोग बॉर्डरों पर परेशान होते थे, कोरोना फैलने का और डर रहता था। तो इन सबको ध्यान में करते हुए एक पूरी योजना पर काम होने की पूरी प्रगति पर है और हमारे माननीय अमित शाह जी इस बात पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर आज के दिन भी ये श्रेय लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो सहयोग होना चाहिए, जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं उसको निभाने में असफल होकर के, और ये आरोप यूपी के अंदर लगा रहे हैं। अगर ये आरोप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की संख्या और उत्तर प्रदेश की संख्या में कितना अंतर है? आज आप दिल्ली के अंदर कोरोना मरीज को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पे देखिए लागत खड़ा करा अनिल गोयल जी और अनीस मलिक जी, मैं दोनों को ही खास तौर पर ये कहना चाह रही हूँ, दिल्ली से सटे हुए राज्य हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हरियाणा सरकार ने भी कहा था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि, और दिल्ली से आने वाले लोग यहाँ पर आंकड़े बढ़ा रहे हैं, संक्रमण को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं बात उत्तर प्रदेश की करती हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त गौतम बुद्ध नगर ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं और वो एनसीआर के अंदर आता है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम आता है। इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आई हूँ। आपका सवाल वाजिब है और हम एक बात पहले दिन से मानते हैं कि ये कोरोना की महामारी है, ये सबको मिलकर के लड़नी है। इसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, जिला प्रशासन भी है, डीएम भी है और सारे डॉक्टर्स भी हैं, सारे सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा, सबको मिलकर के इसके अंदर हमें लड़ाई लड़नी है। लेकिन बजाय लड़ाई लड़ने के हम श्रेय लेने की होड़ में आ गए। आज हमको जन जागरूक करना है कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस से रहना है और अधिक से अधिक देखो। अब आप एक बात बताएं कि इस टेस्टिंग अधिक से अधिक हो, प्रीति जी, ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग नहीं कर रही है या हरियाणा की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने इस बात को लेकर कितनी बार कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता समझी
और कितनी बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने की कोशिश की और ये समझा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के साथ एनसीआर का ख्याल रखा जाए। मोदी जी ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि सारी व्यवस्थाओं के साथ में होते हुए भी जागरूकता बहुत बड़ी जरूरत है। हर लोगों को मास्क लगा करके बाहर निकलना चाहिए, इस पर जागरूकता की भी आवश्यकता है और सख्ती की भी आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास इस पर काबू पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अनिल गोयल जी देखिए, मैं बिल्कुल अनीस जी से मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अनिल जी देखिए, मैं अनीस जी से खाला ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उनका संपर्क हमसे टूट गया है। लेकिन अनिल गोयल जी देखिए, एक और बड़ा सवाल है यहाँ पर। मैं अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो वो समन्वय बिठवा सकती है किस तरह से हरियाणा सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, तीनों खास तौर पर एक कड़ा नियम बनाए। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर की जिम्मेदारी को लेकर केंद्र सरकार काफी सजग दिखाई देती है। इस बीच अनिल गोयल जी, जो नियमों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के नियमों पर कब बात बनेगी, उस पर जवाब दीजिए। प्रीति, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस पर दिल्ली में अमित शाह जी ने मीटिंग ली तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्र में रखा है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डीएम को केंद्र में डीएम सीधा जिम्मेदार होगा। अब ये तालमेल बनाने के काम के लिए अगर केजरीवाल जी को कहीं परेशानी आ रही है तो अमित शाह जी से बात करें, अगर कोई किसी किस्म की। लेकिन अब सवाल क्या है कि करना कुछ नहीं, आरोप लगाना, दो चीज एक साथ नहीं चलेंगी। और मेरा एक और बात कहना है कि निश्चित तौर पर किस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझ करके बिना किसी राजनीतिक करे हुए, बिना किसी बात के करे हुए इस काम के लिए आए तो उनको करना चाहिए। अनिल गोयल जी देखिए, यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है कि कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई कुछ करने को राजी नहीं है, लेकिन किसने क्या किया उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हेलो, वो अपनी बात पूरी कर ले। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, आपने कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया इस बीच और इसीलिए हम चाहते थे कि कोरोना को लेकर हर एक चीज को करीबी से जानने के लिए हम आपको खास तौर पर जोड़ें और आपसे जानकारी ले सके। अनिल गोयल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए आखिरी कमेंट में जल्दी से। मैं तो ये कह रहा था कि आपसे कि जिस तरीके से हमने 3 टीमों का गठन करा है, जिसके अंदर एम्स के डॉक्टर, दिल्ली सरकार के डॉक्टर और आईसीएमआर के विशेषज्ञों के मिला करके हमने दिल्ली सरकार को केंद्र में रखा है। अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तो जितना भी अच्छी तरीके से करा जाए, बस मेरे लिए तो जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो सब हम उन सबको पालन करें, उस बात को रिपीट करने से कोई लाभ नहीं है। उन सबको पालन करके राजनीति छोड़ करके किसी भी तरीके से इसको कोरोना को हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और कोरोना के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले शराब की बिक्री खोल करके, पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री खोल करके आज दिल्ली को महामारी के कगार पर लाकर खड़ा करा है। तो उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार है, उन्हें दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, गृह मंत्री